Good morning, students. Last time we were discussing about sexual reproduction in plants. We talked about the structure of flower. Today we are going to discuss about the phenomena of sexual reproduction, means fertilization, that is going to take place in flower plants. So let's talk in detail about double fertilization in angiosperms. In angiosperms, double fertilization takes place, and we will see how this double fertilization is going to take place. See, in the process of fertilization, if I simply talk about what do you mean by fertilization, fertilization simply means a process in which gametes are going to fuse together. गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं. गैमीट्स क्या होंगे? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. सो फर्टिलाइजेशन सिंपली मीन्स फ्यूजन ऑफ male and female gamete, and the result of fusion of male and female gamete is formation of zygote. Zygote is formed after the fertilization of fusion of male and female gamete. और अगर हम प्लांट्स में बात करें, then this zygote is going to grow. फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन करके जाइगोट बना लिया. जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट डेवलप होता है एंड दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होगा? जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर, ओनली वन सिंगल सेल. और जब इस सिंगल सेल में मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, दिस सिंगल सेल इज गोइंग टू डिवाइड, सेल डिवीजन होगा. और सेल डिवीजन कैसा होगा? माइटोटिक होगा, बिकॉज आगे जितनी भी सेल्स बनने वाली हैं वो सारी सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी. एंड मास ऑफ सेल्स, सो हियर द नंबर ऑफ सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. Zygote is simple one single cell structure, and here multiple cells are present. Now this embryo, it is having the property to grow into a new plant. If we talk about animals, in animals में क्या होता है? This embryo will further grow into fetus and later on birth of the fetus will take place. But plants में ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स में एम्ब्रियो बनने के बाद ग्रोथ यहीं पर स्टॉप हो जाती है. So the growth of zygote occurs in embryo and later on the growth ceases. और ये ग्रोथ वापस से कब होगी? जब हम किसी सीड को ग्रो करते हैं और वहां उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तब जाके ये एम्ब्रियो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करता है एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट. अदरवाइज तब तक इसकी ग्रोथ सिर्फ एम्ब्रियो लेवल तक ही होती है, उससे आगे फर्दर ग्रोथ नहीं होती है. नाउ अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी नीड टू टॉक अबाउट मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. हम किसके बारे में बात करेंगे? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बारे में बात करेंगे. लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट मेल गैमीट pollen grains are having the मेल गैमीट, और ये pollen grains कहाँ प्रेजेंट हैं? एंथर में प्रेजेंट है. सो एंथर इज हैविंग thousands ऑफ pollen grains, एंड जब एंथर मेच्योर हो जाता है ये pollen grains वहां से बाहर मूव करते हैं. अगर हम pollen grains के स्ट्रक्चर की बात करें तो pollen grain के पास दो लेयर्स प्रेजेंट हैं. जो pollen grain की बाहर की लेयर होती है दैट इज रफ, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर है दैट इज स्मूथ, और उसको हम इंटाइन बोलते हैं. एक्साइन pollen grains को अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करके रखती है. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर एंड प्रोटेक्ट pollen grains during unfavorable conditions.
आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, और ये दो न्यूक्लियस कैसे बिहेव करेंगे एज मेल न्यूक्लियाई, जो मेल गैमीट की तरह बिहेव करेंगे और जो फ्यूजन में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। एक तीसरा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियाई, बिकॉज बाद में हम देखेंगे कि ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, और इसके अंदर से एक ट्यूब, पॉलन ट्यूब अराइज होती है। सो वन विल बी ट्यूब न्यूक्लियाई। पॉलन ग्रेन में टोटल हमें 3 न्यूक्लियस मिलेंगे, 2 न्यूक्लियाई बिहेव करते हैं मेल न्यूक्लियाई की तरह जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा न्यूक्लियाई पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा और उसका फर्टिलाइजेशन में रोल नहीं होता है। दिस इज हाउ पॉलन ग्रेन इज अपीयरिंग, एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमीट। सेकेंडली हम बात करते हैं फीमेल गैमीट के बारे में। फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट होगा? फीमेल गैमीट इज गोइंग टू प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, सो इनसाइड इन द सेंटर एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के बाहर एक न्यूट्रिशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। आई लेबल देम लेटर ऑन। अराउंड दिस न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाहर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट हैं, इंटेग्यूमेंट्स, वी कॉल देम एज इंटेग्यूमेंट्स, जो प्रोटेक्शन का फंक्शन का प्रोवाइड करती हैं। दीज आर टू इंटेग्यूमेंट्स। So let me label these layers. This is the embryo sac that is present. Embryo sac से नीचे वाली जो layer present है that is nucellus, जो नरिशमेंट में रोल प्ले करती है, और उसके बाहर प्रेजेंट है इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स का फंक्शन परफॉर्म करने वाली है। सो हेयर न्यूट्रिशियस सब्सटेंस इज फिल्ड, अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर हमें दो एंड्स मिलते हैं, वन एंड एंड अपोजिट टू इट अनदर एंड इज प्रेजेंट। जो अपर वाला एंड होता है उसे हम बोलते हैं चिलाजल एंड, एंड द लोअर वन इज माइक्रोपाइल। दीज आर टू एंड्स। अब बात करते हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है सेल्स। 3 cells are present towards this chalazal end like this way, and 3 cells are going to present over the micropylar end, and 2 are present, one cell with 2 nuclei are present in the center. This is how in the center the embryo sac is having. Now the upper 2 cells that are present, upper 3 cells that are present over here are known as antipodal cells. These are antipodal cells. These 2 cells that are present here, these 2 with blue line, they are known as synergids. The red one that is lying over here is egg apparatus, or you can simply say it is a female gamete, or you can say part that is going to behave as female gamete, और ये fertilization process में involved होगा। और जो cell center में present है that is having 2 nuclei, that is known as polar nuclei.
This is how the embryo sac is present and the cells that are present in the embryo sac. Now always remember one thing, in sabhi cells में से the cells that are going to take part in fertilization are the polar nuclei and the female gamete that is lying over here. The rest of the cells are not going to take part in fertilization process or they are not involved in the process of फ्यूजन. उनका फ्यूजन में रोल प्ले नहीं होता है. जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तब तक वो एज इट इज इंटीग्रेटेड होती है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी दीज सेल्स विल स्टार्ट डीजेनरेटेड और ये यहां से कंप्लीटली रिमूव हो जाती हैं. दिस इज what is going to happen after fertilization. We will see fertilization के बाद क्या होता है. Now अभी we are talking about the gametes, male gamete and female gamete. So revising it again, जब हम ओव्यूल देखते हैं तो उसके दो एंड्स प्रेजेंट हैं, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड. सेंटर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं. इस एम्ब्रियो सैक को न्यूसेलस सराउंड करता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है. बाहर दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं और ये इंटेग्यूमेंट्स बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने वाली है. जो माइक्रोपाइलर एंड है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है. सो द पोलन ट्यूब जब बनेगी देन दिस पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड. यहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी. अनदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि जब हम एम्ब्रियो सैक को देखते हैं then the cells that are present in this embryo sac are 1 2 3 4 5 6 7. 7 cells are present in this embryo sac, and if we count the nuclei that are present over here, 1 2 3 4 5 6 7 8. So embryo sac is having 7 cell and 8 nucleus. It's a 7-celled 8 nuclei structure. 7 cells present है लेकिन एक सेल में क्योंकि 2 न्यूक्लियस है so 2 nuclei, 1 extra nuclei is present. This is how the structure is present. So this is what we talked about male and female gamete. Now let's talk about the process of fertilization. Fertilization होने से पहले there is one important step that must take place, otherwise fertilization नहीं होगी, and that step is pollination. So the first step of fertilization is always pollination. Pollination simply means there is transfer of pollen grains from anther to stigma. If suppose this is the filament, anther are present over here. This is the female reproductive part. So from here the pollen grains are going to get out and these pollen grains will be transferred over here on the stigma. And this process of transfer of pollen grains from anther to stigma of the female reproductive part, that is the receptive part because it is going to receive the pollen grains, this process is known as pollination. So if I write down the definition of pollination, it is simply transfer of pollen grains from anther to receptive stigma. So when the stigma is going to receive pollen grains, जब stigma के ऊपर pollen grains lie करेंगे, only then the chance of fertilization is there. अगर pollen grains नहीं होंगे, that means male gamete नहीं होंगे और male gamete नहीं होंगे तो fertilization भी नहीं होगी. So pollination is important for the process of
फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? पॉलिनेशन कैन हैपन बाय वेरियस मेथड्स। वो कुछ बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इट कैन बी बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, and abiotic factors can be involved, like water is there, wind is there. So it can be by any of the method. Transfer of pollen grain can take place with the help of biotic as well as non abiotic factors. अब पॉलिनेशन किनके बीच में हो सकता है? पॉलिनेशन एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में हो सकता है या दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में भी हो सकता है. So we can divide or we can see the types of pollination, that is self pollination and cross pollination. Self pollination simply means we are talking about one single plant. हम एक ही सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं और वहीं पर पॉलिनेशन हो रहा है. अब सेल्फ पॉलिनेशन को वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स. वन इज ऑटोगैमी एंड सेकेंड वन इज गिटोनोगैमी. यहां पर एक ही प्लांट इन्वॉल्व है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? ऑटोगैमी का मतलब है दैट पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द एंथर ऑफ same flower and the stigma of same flower, means only one flower is involved. उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लाई कर रहा है, दैट इज ऑटोगैमी. सो इन वन सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर में जो पॉलिनेशन होगा दैट इज ऑटोगैमी. गिटोनोगैमी का मतलब है कि दो अलग अलग फ्लावर्स हैं बट दो अलग अलग फ्लावर्स एक ही प्लांट पर लाई करते हैं. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. सो हियर टू डिफरेंट फ्लावर्स of same plant are involved. This is how self pollination is taking place. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली यहाँ पर चांस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि एक ही जैसा जेनेटिक कॉम्पोजिशन है इनका, मेल और फीमेल गैमेट का, क्योंकि दोनों एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएशंस के चांसेस कम हो जाते हैं. वेरिएशंस के चांसेस कहाँ आते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे दो डिफरेंट प्लांट्स. अगर दो डिफरेंट प्लांट्स हैं तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट होगा और जब उनके गैमेट्स फ्यूज होंगे तो वहां से वेरिएशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. दिस क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज xenogamy. And here two different plants are involved. And if two different plants are involved, that obviously there will be more chances of variations that are going to occur. So pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollination can be self pollination, that is going to involve only one single plant, or it can be cross pollination that will involve two different plants. अब pollination होने के बाद what has happened? pollination होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है. हमने यही पढ़ा कि एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ आके लाई कर गया? स्टिग्मा पे लाई कर गया. अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा इज स्टिकी. स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है. जब ये स्टिकी होगा तभी ये क्या करेगा? पॉलन ग्रेन्स को अपने सरफेस के ऊपर, दिस इज स्टिग्मा, सो इट इज गोइंग टू होल्ड, और इन पॉलन ग्रेन्स को यहां से लाई नहीं करने देता है. इट इज गोइंग टू मेक देम स्टिक विद देयर सरफेस. दैट्स व्हाई द स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर.
सो पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स लाई कर रहे हैं. अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? दीज पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट और यू कैन से पॉलन ग्रेन्स ग्रो. pollen grains कब ग्रो करते हैं? when these pollen grains are going to absorb water and swell. ये pollen grains water absorb करेंगे और इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा. The size of pollen grain will increase and growth here means there will be formation of a tube. A small tube will start arising from the pollen grain and this tube that is going to form is known as pollen tube. This pollen tube is going to form and this pollen tube will move towards the ovule. This is how the style is present. And at the base ovary is there. So this pollen tube through the style it is going to move. Over here the embryo sac is present that is containing the cells. So it start growing and it moves like this way. I told you it is going to enter through the micropylar end. So this is the micropylar end and this is the chalazal end. So this pollen tube is going to move like this way and it is going to enter through the micropylar end. और यहाँ पर हमें पता है क्या क्या प्रेजेंट है. यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स प्रेजेंट है और फीमेल गैमीट प्रेजेंट है और यू कैन से एग एपरेटस प्रेजेंट है और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. और अगर हम इस पॉलन ट्यूब की बात करते हैं तो इस पॉलन ट्यूब में एक ट्यूब न्यूक्लियस था जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है और इसके अलावा 2 मेल गैमीट्स इन्वॉल्व थे. दीज आर 2 मेल गैमीट्स. हम मेल गैमीट्स पे फोकस करेंगे क्योंकि यही कहाँ इन्वॉल्व होंगे? फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे. सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज पॉलन ग्रेन ग्रोथ और पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन. पॉलन ग्रेन ने क्या किया? जर्मिनेट किया, एक ट्यूब बनाई और वो ट्यूब ओव्यूल के सराउंडिंग मूव करके कहाँ पहुंच गई? लोअर माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच गई. अब नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. यहां से जो मेल गैमीट्स होते हैं ये मेल गैमीट्स पॉलन ट्यूब कहाँ रिलीज कर देती है? सिनर्जिड में रिलीज कर देती है. तो सिनर्जिड का यहाँ पर क्या फंक्शन होता है? ये सिनर्जिड इस मेल गैमीट को पाथवे प्रोवाइड करती है अंदर मूव करने के लिए. सो सिनर्जिड्स आर द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स इज टू गाइड द मेल गैमीट्स और टू डायरेक्ट द मेल गैमीट्स टू एंटर इनसाइड एम्ब्रियो सैक. इस एम्ब्रियो सैक में मूव करने के लिए ये सिनर्जिड्स हेल्प करती है मेल गैमीट्स की. और जब ये मेल गैमीट्स यहाँ पर मूव कर जाएंगे अंदर में तो ये सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं. दीज विल बी डीजेनरेटेड. तो इनका फंक्शन है सिंपली मेल गैमीट्स को गाइड करना. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? अब मेल गैमीट्स कहाँ पहुंच गए हैं? द मेल गैमीट्स, दीज 2 मेल गैमीट्स हैव नाउ एंटर्ड. यहां से दे हैव नाउ एंटर्ड ओवर हियर. एम्ब्रियो सैक के अंदर मूव हो गए हैं. नाउ 2 टाइप ऑफ और यू कैन से 2 रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस और उसी को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी होती है दैट इज नोन एज सिनगैमी. फर्स्ट जो फ्यूजन होगा हम उसको क्या बोलेंगे? सिनगैमी बोलेंगे. और ये सिनगैमी किनके बीच में होने वाली है? एक मेल गैमीट प्लस द फीमेल गैमीट that is or egg apparatus that is present over here. So the first reaction is fusion of a male gamete plus female gamete
और इनका रिजल्ट क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड थे, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जो जाइगोट बना है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी, और सिनगैमी का क्या रिजल्ट है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जो दूसरी रिएक्शन यहां पर होगी, दैट सेकेंड रिएक्शन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, उसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। 3 न्यूक्लियाई कौन से फ्यूज करेंगे, वन रिमेनिंग, एक जो बचा हुआ मेल गैमीट था, दैट इज गोइंग टू फ्यूज विद दीज पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई मेल गैमीट का न्यूक्लियाई है, सो दीज आर गोइंग टू फ्यूज। सो दिस इज हैपनिंग बिटवीन मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। मेल गैमीट के पास एक ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, यहाँ पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, सो 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म नेचर में कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये 3 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है। सो दिस इज ट्रिप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, हमें 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले, जाइगोट जो डिप्लॉइड है और एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड है। ये जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में ग्रो करता है और एम्ब्रियो स्टेज पे ही सीज हो जाता है, और एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट, एम्ब्रियो वो पोर्शन है जहां से नया प्लांट अराइज होगा, और एंडोस्पर्म वो पार्ट है जो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और एम्ब्रियो क्या करता है, जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ये एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि एंडोस्पर्म 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करने की वजह से यहां पर ट्रिप्लॉइड बनता है, बट इफ यू आर आस्क्ड अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, व्हाट हैपेंस इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में सिंगल ही फ्यूजन होता है, ओनली 1 फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, और वहां पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स दैट आर हैपनिंग आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन।